ईश्वर तुम्हारी ये सृष्टि तुम्हारा ही संसार है। इस धरा से उस गगन तक तेरी सत्ता का विस्तार है। आप सबको बड़ी श्रद्धा से ऋचा गुप्ता का नमस्कार है। सर्वप्रथम ये काम करती हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम ऋचा है और हम बात करते हैं हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। यस, आज मैं जिस बारे में बात करने जा रही हूँ वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। मैंने कई बार आपको बताया कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमारी ज़िंदगी का करता धरता है। हमारा कर्म वही बनाता है। हमारे सामने सब कुछ जो भी आ रहा है, जो हम जी रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। हम सब ने एक कहानी सुनी है। वो कहानी है अभिमन्यु की, कि उसने अपनी माँ के गर्भ में ही सीख लिया था कि चक्रव्यूह में घुसना कैसे है। लेकिन यू वोंट बिलीव, हम सब अभिमन्यु हैं और सब गर्भ से सीख कर आए हैं कि चक्रव्यूह में घुसना कैसे है। लेकिन हम में से शायद ही कुछ लोग इस बात को जानते हैं कि चक्रव्यूह तोड़ना कैसे है। चक्रव्यूह विचारों का चक्रव्यूह की बात कर रही हूँ, उस नेगेटिव पैटर्न की बात कर रही हूँ जिसे हम जाने अनजाने फॉलो करते जा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में सिर्फ दुख, दर्द, गरीबी और पता नहीं क्या क्या बीमारियाँ, ये सब हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमारे लाइफ में लेकर आता है। इसे देख रहे हैं, ये एक स्पाइरल है। इसको ऐसे समझिएगा, आपके साथ किसी ने अपना दुखड़ा शेयर किया। हल्का सा किसी ने आपको बोला, तुम्हें पता है मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे घर में ये हो रहा है, मेरे घर में वो हो रहा है, और इमीडिएटली आपने क्या किया? इसे देखिए, इसे चक्रव्यूह मानिए। किसी ने आपको बोलना शुरू किया और आपने उसके साथ उसकी हामी में हामी मिलानी शुरू करी और अपना दुखड़ा ज़्यादा बताना शुरू करा और उसको ये बताया कि तुझे नहीं पता, मेरी ज़िंदगी में तो और भी ज़्यादा चल रहा है, तुझे नहीं पता मैंने कितना दुख झेला है, तुझे नहीं पता। आपने क्या किया? चक्रव्यूह में एंट्री। किसी ने जब नेगेटिव आपको बोला और आपने उसके साथ ही उसकी हामी में हामी मिलाई, तो आपने क्या करा? चक्रव्यूह में एंट्री। अब आप उसके अंदर घुसते ही चले जाएंगे, घुसते ही चले जाएंगे और घुसते ही चले जाएंगे, और अपनी ज़िंदगी में बदलाव कुछ नहीं होगा, बस वही सब होगा जिसको आप रो रहे थे। पता नहीं परमात्मा मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर देता है, मेरी ही ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख क्यों है। यही शब्द हैं हमारे। दूसरे ने बोलना शुरू करा और मैंने उसको और भी ज़्यादा अपना बढ़ा चढ़ा के अपना दुखड़ा सुनाना शुरू करा, और क्या किया? चक्रव्यूह में एंट्री। अब इस चक्रव्यूह तोड़ना कैसे है, बाहर कैसे आना है, ये बताओ और ये पूछो। सो मेरे प्यारे बंधुओं, बंधुवर, किसी ने कहा कि मेरे घर में बहुत दिक्कतें हैं, उसे याद दिलाओ कि उसके घर में कुछ अच्छा भी है, उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा भी है। अपनी नेगेटिविटी को उसके साथ लेकर उसकी चक्रव्यूह में मत घुसो। और चक्रव्यूह उसका नहीं है, वो तो जाने अनजाने आपको क्रिएट करके दे रहा है, मगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार करके दे रहे हैं जिसमें वो हमेशा घुसा रहेगा और आपके लिए वही चीज़ें लेकर आएगा जो आपने वहाँ रोई थी। मेरी सास, मेरा ससुर, मेरी औलाद, मेरा पति, मेरा समाज, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, मैं इतनी दुखी हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही, मैं बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, मेरे तो ज़िंदगी ऐसे है वैसे। दूसरे ने बोलना शुरू करा, आपको मौका मिला और आपने अपना चक्रव्यूह खुद से गढ़ना शुरू कर दिया, आपने अपने चक्रव्यूह की तैयारी कर ली। अब इस चक्रव्यूह को तो अभिमन्यु भी नहीं तोड़ पाया था, जानता तो वो था ही नहीं, सिर्फ घुसना ही सीखा था। और हम सब अभिमन्यु हैं कि हमें पता तो है चक्रव्यूह में घुसना कैसे है, निकलना हम में से किसी को नहीं आता।
अब करना क्या है? अब हमें इस चक्रव्यूह को तोड़ना है। कुछ चीज़ें कुछ समय पहले रिवील हुई हैं। रिवील तो ये बहुत पहले भी हो गई थी, लेकिन अब समाज के सामने ज़रा ज़्यादा आने लगी हैं। और अभी भी हमारे पास मौका है। बदले ना हम तो वो हमारा वो है। जिनकी बदलने की ख्वाहिश है वो ज़रूर बदलेंगे। बदलाव प्रकृति का भी नियम है, बदलाव ज़िंदगी का भी नियम है। और जिन्होंने बदलाव कर लिया वो कितना कहाँ तक जाते हैं ये सब हम जानते हैं। करना अब ये है कि हमें उस थॉट पैटर्न को तोड़ना है। और क्या नहीं करना, सामने वाला तो ज़रूर रोएगा, हम समाज का हिस्सा हैं। और ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने उसका दुखड़ा नहीं सुना, ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने उसको रोने के लिए अपना कंधा नहीं दिया, लेकिन मुझे उसके चक्रव्यूह में घुसना नहीं है। जब वो मेरे आगे अपना रोना रो रहा है तो उसे रोने दीजिए। पहली बात, आपने अपने लिए क्या करना है? आपने अपने विचारों में सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्लेसिंग्स को याद करना है। कोई एक अच्छा काम तो होगा आपकी लाइफ में। आप ठीक ठाक चल रहे हैं, आप स्वस्थ हैं, परमात्मा ने कोई बीमारी नहीं दी। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ये सोचो, शुक्र वाहेगुरु, शुक्र दाता जी, शुक्र परमात्मा जी, मेरी सांस चल रही है। उसको रोने दो, वो रो रहा है, रोने दो। और उसकी उसकी आवाज़ को ये सोचो कि वो यहाँ तक आ रही है और यहीं से वापस जा रही है। और आपने अपने लिए अपना एक वो तैयार कर रखा है जिसमें आप मन ही मन ये पढ़ रहे हो, थैंक यू, मेरी सांस चल रही है, थैंक यू, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, मेरे घर में दाल रोटी चल रही है। अगर पैसे की प्रॉब्लम भी चल रही है तो उसमें कुछ और भी तो चल रहा है। खाना मिल रहा है ना आपको, कहीं ना कहीं कैसे भी मिल रहा है, मिल तो रहा है। उस थैंक यू करने के ना बहाने ढूंढो। वैसे तो हमारे पास गिनती कर करके हम थक जाएं, इतने रीजंस हैं थैंक यू करने के लिए। लेकिन अगर हम इसी चक्रव्यूह में घुसते चले जाएंगे तो हमें थैंक यू करने की वजह नहीं मिल रही। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास बहुत सी वजहें हैं जिनके लिए हम थैंक यू कर सकते हैं। कोई भी एक वजह, मेरी सांस चल रही है, यही मेरे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं संसार को मतलब बहुत कुछ सीखने के लिए है मेरे पास सांस है। और सांस है तो मेरे पास शरीर है तो मैं अभी सीख सकती हूँ। मेरी सांस चली गई तो बताओ, मैं इस संसार में तो हूँ ही नहीं, तो मैं कैसे कैसे सीखूंगी? तो यही मेरे पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मेरे पास मेरी सांस है। अभी जिंदगी का क्या संघर्ष है उसे एक बार साइड कर रख दो। मैं मानती हूँ कर्जा, गरीबी, परेशानी हर इंसान को तोड़ती है, मैंने भी झेला है, लेकिन ठान लिया था, ठीक है। और उसके साथ में अगर हमने ठान लिया है तो हमें ही उस पैटर्न को तोड़ना है, धीमे धीमे बाहर आना है। एकदम से तो कोई भी नहीं आ सकता। जब जंग लड़ी जाती हैं तो उसी मिनट समाप्त भी नहीं होती, जंग तो पूरी लड़नी पड़ती है। तो हिम्मत रखिए। अब सालों की परत जो जमा रखी है सबकॉन्शियस माइंड में, उसको खोलने के लिए हमें क्या करना है? किसी ने कहा मेरे पास दुख बहुत है, अरे नहीं यार ऐसे मत बोलो। परमात्मा का शुक्र करो कि तुम्हारे बाल बच्चे राजी हैं, तुम्हारी दाल रोटी तो चल रही है ना। उसको भी पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं दो, पूरी मत लो। समझ सकती हूँ यार, संसार में सबके साथ ऐसे ही है, तुम अपने लिए ऐसे मत सोचो, मगर उसमें खुद को मत इन्वॉल्व करो। तुम्हें पता है मेरा दुख ज्यादा है, तेरा क्या होगा, तूने क्या झेला, ऐसी वाली बातें मत करना, समझे? कर्जे की बात है, मेरा कर्जा बहुत है। अब कर्जे में हम सब हैं, सभी दुनिया है। जब कर्ज का कोई रोना रोता है तो हम सब रो रहे होते हैं। और क्यों उसके बाद हम और ज़्यादा कर्ज में फंस रहे हैं? इसी वजह से फंस रहे हैं क्योंकि हम कर्जे को जी रहे हैं। सामने वाला कर्जा रो रहा है और मैंने उसके आगे और कर्जा रो दिया। सब कॉन्शियसली अपने माइंड में वो टाइम सोचिए जब हमारे हाथ में पैसा था या जब पैसा आया था, ठीक है? उस मोमेंट को जिए, बस याद कीजिए मेरे पास पैसा आता है। किसी ना किसी का तो थोड़ा मोड़ा उतारा है ना, मेरे पास पैसा आता है। ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ाना शुरू कीजिए। यही चक्रव्यूह तोड़ने की कुंजी है कि हमारे सामने जब कोई नेगेटिव बोल रहा है उस टाइम पे हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिविटी अगर खिला दी, पिला दी, तो यही हमारे चक्रव्यूह को तोड़ने की कुंजी है। और अब हम उस चक्रव्यूह में ऐसे ऐसे करके नहीं घुसेंगे, अब हम उसे
अनलॉक करेंगे। ठीक है, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड लक।